दोस्तों नमस्कार दोस्तों, एलेक्स परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज का वीडियो हमने कुछ महत्वपूर्ण चुना है क्योंकि दोस्तों ये वीडियो एक्चुअल में ये क्वेश्चन लोगों का आ रहा था और लोगों का भी नहीं, लीडर्स का ज़्यादा आ रहा था कि सर हमारे प्रोडक्ट्स के प्राइस क्यों बढ़ गए। दोस्तों बात तो बड़ी पते की है और महत्वपूर्ण भी है क्योंकि प्रोडक्ट प्राइस बढ़ना हमारे लिए बहुत ऐसे दुखदायी सा हो जाता है कि हमें बिजनेस इंक्रीज करने में दिक्कत होती है। दोस्तों बड़े लेवल को हो सकता है, बड़े लेवल पे लोगों को, लीडर्स को दिक्कत नहीं आई हो, लेकिन जो राइजिंग से नीचे के लीडर हैं, जो 8, 18, 23, 23, 30 इन परसेंटेज लेवल पे जो लीडर्स आज मेहनत कर रहे हैं, उन लीडर्स को जरूर दिक्कत आती है। सबसे पहले दोस्तों हम पहले तो इस बात पे जरूर बात करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट के प्राइस बढ़े क्यों है। दूसरा उस चीज पे निदान निकालेंगे कि हम इसका सोल्यूशन क्या कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों आपको पता है कि जब 8 जून 2018 को कंपनी की शुरुआत हुई थी तब हमारे प्रोडक्ट के प्राइस क्या थे? लोगों को पता नहीं है। दोस्तों आपको बता दूं, जो लोग नए हैं उनको बता दूं, हमारे प्रोडक्ट के प्राइस वही थे जो आज है। हमें उस टाइम में 120 रुपए की तुलसी मिलती थी जो आज मिल रही थी, आज से पहले मिल रही थी। तो 3 साल तक हमारी कंपनी ने बिना प्रोडक्ट की रेंज बढ़ाए, बिना प्रोडक्ट के रेट बढ़ाए, सब प्रोडक्ट्स पे काम किया। कहीं कोई प्रोडक्ट पे कंपनी को प्रॉफिट था और कोई प्रोडक्ट पे कंपनी को बेनिफिट नहीं भी था तो भी कंपनी ने दिया। जैसे राइस ब्रेन और सेंधा नमक 2 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पे हमारी कंपनी को कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं था क्योंकि हमारे पाकिस्तान के साथ संबंध बिगड़ गए थे और सेंधा नमक की जो स्टॉक है वो ऑटोमेटिकली कॉस्टली आ रहा था, तो फिर भी लेकिन सेंधा नमक से हमने दिया। दूसरा ऐसे 1-2 प्रोडक्ट और भी हैं, चलिए मैं उस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन आपको एक एवरेज बात बताऊंगा। दोस्तों इतने सारे प्रोडक्टों का सबसे पहले हमें अगर ये देखना पड़ेगा कि हमारा प्रोडक्ट कहां कहां से होके जाता है। दोस्तों जब भी कोई कंपनी कच्चा माल लेती है या कहीं से प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करवाती है तो सबसे पहले जहां पे प्रोडक्ट होता है वो होता है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में होता है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से जब कोई कंपनी का प्रोडक्ट रेडी होता है तो सबसे पहले जो शिफ्ट होता है वो होता है वेयर हाउस में। वेयर हाउस से जब प्रोडक्ट पहुंचता है तो वो सबसे पहले पहुंचता है ZMM में। ZMM के बाद जो प्रोडक्ट पहुंचता है फिर पहुंचता है ASM पे और फिर पहुंचता है ARS पे। दोस्तों आपको पता है कि जब हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से वेयर हाउस तक जाने में, वेयर हाउस से ZMM, ASM, ARS पे जाने थे प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो काफी बढ़ जाता है। एक्चुअल में ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी यहाँ पे ऐड हो जाता है। हालांकि ये आज से पहले भी लग रहा था और अब भी लग रहा था, लेकिन आप देखोगे कि पिछले 3 सालों के बाद, अगर 3 साल, आज से 2 साल 3 साल पहले ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी कम लगता था, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो भी इंक्रीज हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल के खर्चे भी इंक्रीज कर दिए गए हैं। सबसे कमाल की बात, तो अगर इन खर्चों को इंक्रीज कर दिया गया तो ऑटोमेटिकली हमारा कॉस्ट भी बढ़ेगा। ARS पे जो प्रोडक्ट जाएगा, ASM पे प्रोडक्ट जाएगा, उनका खर्चा भी बढ़ेगा। अब चलिए, क्या दोस्तों सिर्फ पेट्रोल और डीजल के रेट में बढ़ावट आई है? नहीं, अभी तो जो अगर बढ़ते हुए चीजों को देखोगे तो जो हमारा कच्चा माल मिलता है उसके भी रेट बढ़ चुके हैं। कच्चा माल मतलब जैसे क्या, अगर डेंटोलेक्स को बनाने के लिए 25 चीजों की जरूरत पड़ती है तो 25 चीजों में से कहीं ना कहीं 5 से 7 चीजों के रेट इंक्रीज हो चुके हैं। अगर आप देखोगे कि एलोवेरा को बनाने के लिए बारबेंडेज मिलर की जरूरत पड़ती है तो कहीं ना कहीं बारबेंडेज मिलर के रेट बढ़ चुके हैं। अगर हमें, आपको पता है कि व्हीट ग्रास जूस के लिए ज्वारे की जूस की जरूरत है तो कच्चे माल का ही रेट बढ़ चुका है। अगर आप बताएं मुझे, अगर कच्चे माल का रेट बढ़ चुका है तो क्या हमारी कंपनी को रेट इंक्रीज नहीं करने चाहिए? दोस्तों अगर 10% की कॉस्ट, अच्छा एक्चुअल में रेट इंक्रीज तो मैं तब मानता जब हमारी कंपनी 200 रुपए की आइटम के 400 रुपए वसूल करती। उनको पता है कि इन कॉस्ट, जो प्रोडक्ट्स, जो कच्चा माल मिलता था उनको 10% की कॉस्ट बढ़ी है तो हमारी कंपनी ने भी ज्यादा कॉस्ट नहीं बढ़ाई, 10% ही बढ़ाई है। अगर उनको कोई आइटम 70 रुपए की मिलती थी और 74 रुपए की मिलने शुरू हो गई है तो उन्होंने उस हिसाब से 5% की ग्रोथ के हिसाब से रेट बढ़ाए हैं, ना कि ज्यादा बढ़ाए हैं। दोस्तों सबसे कमाल की बात है कि हमारी कंपनी ने 10 से 15 और 20% तक की रेट बढ़ाए हैं। अब तो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, जब कच्चा माल ही हमें महंगा मिलेगा। 3 सालों में कच्चे माल हमेशा, दोस्तों जैसे कपास की खेती देखी जाए तो आज से 10 साल पहले रेट कुछ और थे और आज कुछ रेट और हैं जो बिकने के रेट है। आज से 10 साल पहले गेहूं कुछ और रेट बिकती थी और आज कुछ और रेट बिकती है। तो आप एक बात समझिए, जो कल जो रेट थे वो आज रेट नहीं है। 3 साल के बाद हमारी कंपनी ने रेट इंक्रीज किया तो कोई बड़ी इंक्रीजिंग नहीं करी है। 10 से 20% इंक्रीज होना स्वाभाविक है। और दोस्तों इतनी जब सर्कुलेट होके जब कोई प्रोडक्ट पहुंचता है तो आपको पता है वैसे भी कॉस्ट बढ़ जाता है इन चीजों का। आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उसके अलावा कच्चे माल की जो कॉस्ट है वो बढ़ी है। तो इन चीजों की वजह से हमारी कंपनी के रेट इंक्रीज हुए। अब जब आप ये बात लीडर्स को बताओगे तो उनको पता है कि महंगाई बढ़ी है तो ऑटोमेटिकली खर्चा बढ़ना स्वाभाविक है। दोस्तों अब इस चीज का सोल्यूशन कैसे ले सकते हो आप?
दोस्तों सॉल्यूशन का तो एक बहुत ही बेहतर तरीका मेरे पास तो वही होता है और मैं आपको वही बताऊंगा। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ गाइड करूंगा दोस्तों, अगर आप हमारे कंपनी के एलेक्स परिवार चैनल से लगातार जुड़े रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आप लेटेस्ट अपडेट तुरंत प्रभाव से चाहते हो तो हमने एक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है जो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप का है। एलेक्स परिवार यूट्यूब नाम से हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे हम तुरंत प्रभाव से, आप कोई भी कंपनी के लीडर्स हो, वहां पे लेटेस्ट अपडेट जो कंपनी से रिलीज होती है वो हमारे पास वहां पे डालते रहते हैं, तो आप वहां का हिस्सा बन सकते हो। दोस्तों आप चाहो तो हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, वहां पे भी हम कुछ एलेक्स से रिलेटेड और मोटिवेशन की चीजें डालते रहते हैं। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, अब आप सॉल्यूशन कैसे ले सकते हो। सॉल्यूशन का तो एक ही तरीका है दोस्त, मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। काम करोगे तो ज़्यादा टीम बनेगी, ज़्यादा टीम बनेगी तो सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो बिजनेस ज़्यादा आएगा, बिजनेस ज़्यादा आएगा तो आपका पे आउट बढ़ेगा, और पे आउट ही आपकी प्रॉब्लम का आपका सॉल्यूशन है। दोस्तों प्रोडक्ट महंगा उसको लग रहा है जो डीप लेवल का लेवल है, डेप्थ लेवल का लीडर है। प्रोडक्ट महंगा स्कॉर्पियन को नहीं लगता क्योंकि उसका पे आउट 2 लाख का है। तो आप इस बात को समझ सकते हो कि ये राइजिंग शाइनिंग की प्रॉब्लम है माइक्रो तक की प्रॉब्लम है। इसको मतलब अपन बड़े लेवल पे नहीं घसीटे, मेहनत करके लेवल अप कर लें, और अपनी जो आज जो सीट ले रखी है ना, जिस पे कब्जा कर रखा है, जैसे माइक्रो पे कब्जा कर रखा है, तो माइक्रो वाली सीट ना टीम में दे दें, अपन राइजिंग पे आ जाएं, बेटर रहेगा। और दोस्तों थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद दोस्तों, सुपर लेक्स।